आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, जो पिछड़े भाइयों के लिए और दलित भाइयों के लिए दी गई है, ये कहते हैं कि उसके अंदर भी मजहब के आधार पर आरक्षण ला करके दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को कम करने का पाप ये करना चाहते हैं। क्या मेरे कोसली की सरदारी इस देश के संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण को स्वीकार करने वाली है? कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर कमल के फूल पर वोट पड़ेगा, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे प्रतिनिधि बनकर के संसद में जाएंगे, तो उनका हाथ इस देश के अंदर समान नागरिक आचार संहिता का प्रस्ताव आता है तो उसके लिए तो इनका हाथ खड़ा होगा। लेकिन अगर इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करके दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में मजहब को घुसाने की कोशिश की गई तो फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का हाथ उसके खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन अगर कांग्रेस का आदमी जीतता है तो फिर वो मजहबी आरक्षण के पक्ष में उनका हाथ खड़ा हो जाएगा। इस देश के साथ हमको दगाबाज और धोखेबाज और विश्वासघाती लोगों का समर्थन नहीं करना। ये मैं 2019 की हार के बाद, जब सोनीपत भी हार गए, रोहतक भी हार गए, जब इनका बोरिया बिस्तरा बंद हो गया, इनको एहसास हो गया कि अब इनकी राजनीतिक दाल नहीं गलने वाली, तब इनको समझ में आ गया इनको कोसली के गांव-गांव में जाना पड़ेगा। या आपके परिवारों के अंदर इन्होंने किसी प्रकार से फूट डालने की कोशिश की है, इलाके के लोगों के अंदर आपस में किसी प्रकार से कोई फूट डल जाए और कुछ लोगों की आंख मिच जाए। ये लगातार पिछले 5 साल से जैसे मारीच राक्षस छदम रूप भेष बना करके, अलग अलग बहरूपिया बन करके, और वो आया करते थे। जैसे रावण भी साधु का भेष बन के और सीता माता का लक्ष्मण रेखा पार करवा गए थे और सीता माता को हरण करके ले गए थे, ये कांग्रेसी आज नया नया रूप धर करके आज आपके किसी प्रकार से लक्ष्मण रेखा को पार करा करके आपके वोट रूपी सीता का हरण करके ले जाना चाहते हैं और देश के खिलाफ आपके वोट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। है मेरी कोसली की सरदारी, खुली आंखों से जाग करके 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक इस देश के हितों का ध्यान आप रख लीजिए, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। 25 तारीख की शाम के बाद आपकर हमारे देश के हितों का ध्यान रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर के खड़े होंगे। कोई किसी मुगालते में न आए। कोसली के सरदारी, ये 25 तारीख तक आपके पांव पकड़ेंगे कांग्रेस के लोग, ये आपके बहकाने की कोशिश करेंगे, कभी किसी बात की दुहाई देंगे, कभी किसी बात की दुहाई देंगे। लेकिन मेरी बातों को याद रख लेना, ये आपको कुछ देने के लिए नहीं आए हैं। ये जो मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही है, जो बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही है, कांग्रेस के लोग खुलेआम ऐलान करते हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो खुलेआम घोषणा करते हैं, वो कहते हैं पर्ची भी लेंगे और पर्ची से नौकरी भी देंगे। साथियों, बड़ी मुश्किल से जिन लोगों को ये पर्ची लेने की और देने की आदत थी, जिन लोगों को पर्ची लेकर के खर्ची लेने की आदत थी, साथियों ये पर्ची और खर्ची दोबारा लगाना चाहते हैं, आपकी नौकरियों पर डाका डालना चाहते हैं। ये पर्ची भी लेंगे तो आपकी नहीं लेंगे, ये खर्ची भी लेंगे तो आपकी नहीं लेंगे। ये कहां की लेंगे आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। साथियों, कोसली की सरदारी, मेरे बात को याद रखना। कवि चंद्र बरदाई ने कहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर बैठा सुल्तान, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। 25 तारीख तक आपने चूकना नहीं है और पूरे होश और हवास के साथ वो कहते हैं कि सो सुनार की, पिछली बार जैसे कोसली ने मारी थी, सारा तरफ से कहीं घूम घाम के आ गए। सो सुनार के ऊपर और कोसली ने एक
त्योहार की बारी है काम करने का। ऐसा काम करना है। कैसा करोगे? पक्का काम करोगे? 1 लाख तो ऊपर करोगे? 25 तारीख तक जागे रहोगे? 25 तारीख तक आप जागना और उसके बाद चादर तान के सो जाना। फिर मोदी जी की जिम्मेदारी देश में। यही प्रार्थना करते हुए एक एक वोट कमल के फूल पर देने की कृपा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।